हेलो दोस्तों, तो मैंने भी शुरू कर दी है महाकुंभ प्रयागराज की यात्रा। मुझे लगा मुझे भी चलना चाहिए और देखना चाहिए कि प्रयागराज महाकुंभ इतना विशेष क्यों है। तो मैं बस यहाँ से निकल लिया हूँ और बस मेरी गाड़ी आ गई है। मैं इसमें बैठूँगा और जाऊँगा प्रयागराज महाकुंभ। तो देखते हैं चलते इसमें होता क्या विशेष। तो जैसे मैं इसके अंदर चलता हूँ तो देखता हूँ कि आगे क्या होता है। वैसे गाड़ी भी थोड़े से लेट आई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने टाइम पर पहुँच जाऊँगा। तो इसके अंदर बहुत सारी भीड़ है, कितने लोग बैठे हुए हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। इसके लिए बैठने के लिए सीट भी नहीं मिल पाती, मुश्किल से मिलती है। तो चलिए कोई बात नहीं, जल्दी पार जाएगा। तो मैं पहुँच गया हूँ अब यहाँ स्टेशन प्रयागराज महाकुंभ। ठीक है, प्रयागराज स्टेशन पहुंच गया हूँ, जंक्शन पहुंच गया हूँ और देखेंगे इस वक्त क्या होता है। जैसे मैं चल के चलूँगा, ऊपर बढ़ूँगा, फिर क्या होता है कि ठीक है, तो मुझे चलना चाहिए और देखना चाहिए क्या होता क्या है। बहुत सारी भीड़ है, कितने सारे लोग खड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसमें फोर्स लगी हुई है, चूँकि जंक्शन में रोज़ भीड़ होती ही है। इसमें जो कि जंक्शन मेन जंक्शन है, यहाँ पर चल चुका हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे बाहर निकलना है। बाहर निकले रास्ते यहीं से निकलेंगे। अब मैं ऊपर ब्रिज में हूँ, यहाँ से चल रहा हूँ। देखेंगे कितने सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, जहाँ पर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी फ़ोटो लगी हुई है, जो हमारे क्रांतिकारी थे उनकी फ़ोटो लगी हुई है। तो मैं अब बस बाहर निकल गया हूँ, यहाँ से जाऊँगा, आगे देखूँगा ऑटो मिलेंगे। तो बस ऑटो मिल गया है, बैठ गया उसी जगह। इससे मुझे पहुँचना है और चूँकि मुझे लगा था कि पैदल बहुत चलना पड़ेगा, इसलिए मुझे पैदल चलने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। चूँकि कुंभ में आगे आपको साधन नहीं मिलेंगे, 2-2.5 किलोमीटर पहले से ही आपको पैदल चलना पड़ता है संगम तक जाने के लिए। तो बस ये मुझे यहाँ से पैदल उतर गया हूँ, यहाँ से मुझे पैदल ही यात्रा जो तय करनी है। जाऊँगा, मैं अभी ब्रिज के नीचे हूँ। बस मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है, मैं तो कह ही नहीं सकता कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे अंदर है। मैं बस यहाँ से निकल चुका हूँ, अब बस मुझे यहाँ से पैदल चलना है। और मेरे साथ कुछ लोग और भी हैं जो मेरे साथ चलने वाले हैं, आगे चल रहे हैं भाई साहब। तो बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें बहुत लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत सारी चीज़ों को खरीद रहे हैं। हर चीज़ रास्ते में आपको मिलेंगी। बहुत सारे लोग चल रहे हैं, यहाँ से कुछ साधन चल रहे हैं, लेकिन साधन आपको परमानेंट नहीं आगे मिलने वाले। तो बस यहाँ से मैं चलने वाला हूँ पैदल, और मेरे साथ में मेरे मित्र भी हैं, ये आपको ले चलेंगे आपको आगे भी। तो यहाँ से भाई ये क्या होने वाला है, ये बाप रे गज़ब हो गया। ये क्या भाई साहब, अभी देखो मैं चल रहा हूँ पैदल, यहाँ से चलते चलते आपको सीधे पहुँच जाऊँगा। मुझे लगा था यहाँ पर बहुत सारे लोग सामान लगाए, मेला भी लगा हुआ है। आपको जो कि भी आपको ज़रूरत की सामान आपको यहाँ मिल जाएगी। बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं और बहुत सारे लोग वो जा भी रहे हैं, लेकिन आज बहुत भीड़ होने वाली है। वैसे आज कोई मेन त्यौहार नहीं है, ना तो मौनी अमावस्या है, ना तो कोई ऐसा त्यौहार है, लेकिन कुंभ में प्रतिदिन भीड़ ही होती है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। भाई साहब मैं चलने वाला हूँ, चलते चलते मेरे तो पैर ही दर्द करने लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलना है तो चलना है। अभी पहुँच के देखते हैं क्या होता है। तो भाई साहब ये मेरे मित्र लोग आगे जा रहे हैं और मैंने अपने कान में लगा लिया ईयरफ़ोन और बजा लिया है संतों के भजन। कबीर साहब भजन सुनते हुए चल रहा हूँ, उनके दोहे को सुन रहा हूँ। तो ये भाई ये क्या हो रहा है, ये भाई साहब ये देखो बहुत सारी चीज़ लगे हुए हैं, सामान लगे हुए हैं, कपड़े लगे हैं। कुछ भी आपको लेना है आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। आपको पानी पूरी खानी है तो पानी पूरी भी आप खा सकते हैं। चलते चलते मेरे तो क्या बताऊँ, गज़ब हो गया भाई साहब। अब चलते हैं सीधे आके देखते हैं ये क्या है। देखो ये मैं पहुंच गया हूँ संगम के क्षेत्र में, जहाँ पर स्नान करते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे ढोलक बजा रहे थे, बाजा बजा रहे हैं अपना। तो बस मैं पहुंच गया यहाँ पर। चलते चलते आप देखिए क्या होता है। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे बैरियर लगाए गए हैं, बहुत सारी सुविधाएँ की गई हैं लोगों के लिए, जिससे लोगों को कोई किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े तरफ। तो बस हम लोग अब घाट की तरफ जा रहे हैं, जिधर हमको स्नान करना है, हम लोग स्नान करेंगे चलते चलते। तो आगे आगो घाट मिलने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ सीधे सीधे। लेकिन बता दूँ कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग खड़े हैं, बहुत ज़्यादा लोग एक समूह के रूप में स्नान करते हैं। और ये भीड़ सुबह 4 बजे से लेकर के रात तक चलती है। लोग दिन भर आते जाते रहते हैं, काफ़ी लोग आते हैं स्नान करते हैं। आपको बता दूँ इसलिए बहुत सारी फोर्स लगाई जाती हैं। और जो पानी होता है ना संगम में, आगे एक बैरियर लगाया जाता है, जिससे कि लोग उस बैरियर को पार ना करें, जिससे किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो यहाँ पर बहुत सारे बाबा मिल जाएंगे आपको, जो पैसे मांगते मिलेंगे। तो बस मैं पहुँच गया घाट पर। यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग स्नान कर रहे हैं और कितने सारे लोग खड़े वेट कर रहे हैं, कितने लोग मज़े ले रहे हैं, ठीक है, नहाने का।
तो देखिए भाई साहब कितना मज़ा आ रहा है। अभी देखेंगे यहाँ पर खड़े होकर के नीचे बोरी लगाई गई है जिससे किसी को असुविधा ना हो, यहाँ पर फिसलने का डर ना हो, इसलिए यहाँ पर बालू वगैरह भर कर के बोरी रख दी गई है। अब देखिए आगे से आपको नाव खड़ी मिलेगी, आगे आप बैरियर लगाया गया है जिससे कि किसी प्रकार की सावधानी ना हो। अब सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, बैठूँगा, देखूँ क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि कितने सारा यहाँ पर फूल पाती डालकर पानी को गंदा कर दिया गया है। इतने लोग नहा रहे हैं, आपको दिखा दूँ वो दूर तक दिख रहा है भाई साहब कितने लोग हैं। और यही कुंभ है, महाकुंभ में बहुत सारी भीड़ होती है। और अभी तो ये सिर्फ एक घाट दिखा रहा हूँ, ऐसे यानी कितने घाट होंगे जिसमें लोग स्नान करते हैं। तो बस मैं अब यहाँ से चल दिया हूँ, वापस चल रहा हूँ। वापस अभी घर नहीं जा रहे हैं, लेकिन दिखाऊंगा आपको कहाँ कहाँ मुझे जाना है। सबसे पहले मुझे तो यहाँ पर भी यात्रा करनी है, यहाँ पर मुझे रुकना भी है। तो बस मुझे बहुत सारी भीड़ों के बीच में अकेले गुजर के जाना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा मुझे रुकना कहाँ है। तो बस देखिए यहाँ पर ये लोग खड़े हैं, ये कुछ लोग संत लोग खड़े हैं, ये कुछ अंधे भी हैं, अपना भजन गा रहे हैं। कुछ लोग आकर इनके झोली में पैसे डाल रहे हैं। ये संत की टोली है, टोली कह सकते हैं। तो इनसे मुझे आगे निकलना है। ये बहुत अच्छा सीख है, चलो ठीक बढ़िया, आप लोग करते रहिए। इनसे आगे निकलना है, तो मैं बस यहाँ से आगे निकलने वाला हूँ। भाई साहब देखिए मैं पुल पहुंच गया। बता दूं ये गंगा नदी है और गंगा नदी के ऐसे बहुत सारे पुल बनाए गए हैं। ये पुल नंबर 15 है जिससे मुझे उस पार जाना है। उस पार जाने का कारण ये है कि उस पार गंगा जी के पुल के उस पार जाने पे वहाँ पर बहुत सारे टेंट मिलेंगे, जहाँ पर टेंट में लोग रहते हैं और वहाँ पर लोग निवास कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ उधर उस पार जाना है टेंट में, और वहाँ पर टेंट में बहुत सारी कथाएँ, भागवत, बहुत सारे धर्मगुरु बैठे हुए हैं। बहुत सारे आपको वहाँ पर सामान मिल जाएगा, आपको बहुत सारे मेला मिलेगा, बाज़ार मिलेगा। उधर बहुत सारे टेंट मिलेंगे जहाँ पर लोग आते हैं, अपना अपना सामान ला कर के अपना वहाँ पर रहने की व्यवस्था करते हैं, टेंट में रहते हैं। और बहुत सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से वहाँ पर भी की गई हैं जिससे कि लोग वहाँ पर रह सकें, आ सकें और निवास कर सकें। मैं बस वहीं चलने वाला हूँ। तो बस पुल ये पीपा का पुल बना हुआ है जो कि आपका टेम्परेरी पुल है। तो बस इससे मैं पार करके आगे जाऊँगा और देखूँगा वहाँ मुझे क्या करना है। सबसे पहले मैं अपनी व्यवस्था ढूंढूंगा कहीं पर रखने की, जिस वहाँ पर रह सकूँ और वहाँ पर मैं इसका अवलोकन कर सकूँ महाकुंभ का। तो ये गंगा नदी है, गंगा नदी के उस पार भी जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे घाट बने हुए हैं जहाँ पर भी लोग स्नान करते हैं, आते हैं और रहते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि महाकुंभ में बहुत सारे लोगों को स्नान करना होता है, आते हैं लोग दिन भर। तो यहाँ से आपको गाड़ियाँ जा सकती हैं, गाड़ी जाने का आपको यहाँ पर सुविधा दी गई है। तो अब मैं यहाँ से सीधे चलने वाला हूँ। चलते चलते तो थोड़े से पैर थकने लगे हैं, क्योंकि मैं लगातार पिछले 1.5 घंटे से चल रहा हूँ। लेकिन चलना पड़ता है आपको कुंभ में जाने के लिए। आपके पास अगर चल नहीं सकते तो आप मत जाइएगा, क्योंकि अगर चलना पड़ेगा। ये तो बात दोस्तों मैं कुंभ आया था, अभी कुंभ में ही हूँ। कर लिया। अब बहुत भीड़ है, बहुत लोग आए हैं। पहले मैं गया उधर से जहाँ स्नान होता था वहाँ गए, हमने देखा बहुत कुछ और बहुत कुछ समझ में भी आया। करीब मैं पिछले 1.5 घंटे से या 100 घंटे से कंटिन्यू चल रहा हूँ, लगातार चल रहा हूँ। देखो क्या अभी कहाँ पहुँचते हैं आपको भी दिखाता हूँ। हमारे गुरु बैठे होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे टेंट लगे होते हैं, ऐसे टेंट बने होंगे। ये तो बस रास्ते बता रहा हूँ, अंदर जाएंगे तो वहाँ से और आपको दिखने मिलेगा। आगे आपको टेंट दिखाऊंगा कि टेंट कैसे लोग रहते हैं, कैसे आपका लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो सबसे पहले अब शाम हो चुकी है, महाकुंभ में है। ये गंगा नदी है, किनारे इसके किनारे लोग बैठे हुए हैं। घाट भी बना हुआ है, आगे बैरियर लगाया गया है जिससे और किसी को ये इसके पीछे तरफ है, यहाँ बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं। यहाँ पर लेकिन दिन के समय भागवत हो रही है और लोग रह भी रहे हैं। चूँकि बता दूँ ये संगम का ये मेन घाट नहीं, ये गंगा नदी है, ये सिर्फ गंगा पुल बने हुआ है। संगम यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर संगम आगे पड़ता है। यहाँ पर चूँकि जो भी निवास लोग रह रहे हैं टेंट में, वो यहाँ पर आकर स्नान करते हैं। कुछ भाई लोग भी आते हैं। तो अब मैं यहाँ सब सीधे चल दिया हूँ, गंगा घाट से अंदर की ओर जा रहा हूँ। ये शाम का माहौल है, शाम के माहौल में यहाँ पर भी बहुत सारे। तो भाई साहब कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, अच्छा लगा ना? हाँ, तो ये चीज़ होना चाहिए जो कि कुंभ केवल नहाने के लिए नहीं होता है। हमने क्या कर्म किया, हमने क्या सही कर्म कर रहे हैं या गलत कर्म कर रहे हैं, अपने अंदर भी देखना होता है। महाकुंभ एक गंगा स्नान करने में मतलब यही होता है कि अगर हम गलत कर्म कर रहे हैं, अगर हम खुद अपने आप को स्वच्छ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बाहर नहाने से कोई नहीं होगा। कबीर साहब ने भी बोला था कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मलमैल न धोए, बार बार की मूर्तें
भेड़ न बैकुंठ जाए, तो उन्होंने भी ये सही बोला था और उनका भी ये व्याख्यान था कि हमको अपने मन पर अधिक ध्यान देना होगा। सिर्फ बाहरी दिखावे से, बाहरी स्नान करने से आपको किसी प्रकार की मुक्ति नहीं मिलने वाली है जब तक आप आत्म स्नान नहीं करेंगे। ये गंगा माँ की मूर्ति है। बता दूँ ये गंगा नदी के ठीक किनारे बनाई गई है और यहाँ से बता दूँ संगम की दूरी 2 किलोमीटर है। जो ये नागवासुकी मंदिर पड़ता है, वह नागवासुकी मंदिर पड़ता है। यहाँ से मैं अब सीधे क्या आपको ले चलता हूँ, दशाश्वमेध घाट ले चलता हूँ। दशाश्वमेध घाट गंगा जी के किनारे ही बना हुआ है। यहाँ पर मैं आ गया दशाश्वमेध घाट में। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, स्नान करते हैं और अपने कुछ फ़ोटो खिंचाते हैं, अपने सेल्फ़ी लेते हैं। सेल्फ़ी को यमराज के पास भेजते हैं, तो ये कि मैंने गंगा स्नान कर लिया, मुझे मुक्ति चाहिए। ठीक है, तो ये लोग ऐसा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत शाम का समय है, तो शाम का समय बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर लाइट जल जाती है और लाइट्स में और भी अच्छा लगने लगता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको दशाश्वमेध घाट पड़ता है, आपको पड़ता है गंगा जी किनारे पड़ता है। ये गंगा नदी है और यहाँ पर लोग आते हैं, स्नान करते हैं। आगे बैरियर लगाया गया है जैसे किसी प्रकार किसी को असुविधा ना हो। जब शाम का समय हो चुका है तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर दृश्य है। इस दृश्य में आते हैं लोग, फ़ोटो खींचते हैं, सेल्फ़ी लेते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये बता देता हूँ, ये इधर से देखिए लोग आ रहे हैं। ये घाट बना हुआ है, यहाँ पर कुछ पंडे बैठे हुए हैं, वो पंडे भी अपना काम कर रहे हैं। तो ये घाट का पीछे का दृश्य है। बता देता हूँ, यहाँ से आपको अच्छा दृश्य दिख रहा होगा, लेकिन अभी भीड़ बहुत कम होती है क्योंकि जब मॉर्निंग्स में होता है उसमें यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन जो संगम का जो मेन क्षेत्र है वहाँ पर तो दिन भर ही भीड़ रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को देखिएगा। यहाँ पर इधर पुल बना हुआ है जहाँ से बहुत सारी गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है। चूँकि गाड़ियों का आना जाना भी तय है। ये जो टेंट लगे हुए हैं ये सभी गंगा जी किनारे लगे हुए हैं। यहाँ पर रेत है, ये बता दूँ ये टेंट के अंदर का सामान है, माहौल है। यहाँ पर चार्जिंग लगा हुआ है, यहाँ पर सोने का सामान है, सोने के लिए है, यहाँ पर खाना बनाने के लिए है। तो ये जो क्षेत्र है ये टेंट के अंदर का है। ऐसे लोग आते हैं, अपना टेंट लगाते हैं और निवास करते हैं। यहाँ पर अपना कुंभ का जो समय है वो व्यतीत करते हैं। तो ये टेंट का बाहर का दृश्य है। आपको अभी और दिखाऊंगा कि पानी वगैरह किधर से कैसे बनाया गया है। तो इधर बाहर निकलेंगे तो ऐसे ही बहुत सारे टेंट बने होते हैं, वहाँ पर आते हैं लोग, स्नान करते हैं, रहते हैं। तो अभी ये चीज़ आपको दिखा देते हैं। तो ये आपने देख लिया अच्छे से ना, यहाँ पर जो टेंट लगा हुआ है। तो ये बाहर का पानी, यहाँ से ये पानी की व्यवस्था की गई सरकार के द्वारा। उधर जाएंगे, उधर शौच के लिए बनाया गया है पीछे तरफ। तो ये बहुत सारा ऐसी व्यवस्था, यहाँ पर टेंट लगाया गया है, यहाँ पर लोग रहते हैं, आते हैं, निवास करते हैं। अब मैं वापस जा रहा हूँ, वापस मुझे जाना है और 2 दिन व्यतीत कर दिया मैंने। अब मुझे जाना होगा, वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पर जाने के लिए अब क्या करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो मेरा जो यहाँ पर अनुभव था कुंभ का, वो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा क्योंकि जो मैंने यहाँ पर रुका और देखा अपने आप को कि कैसे यहाँ चल रहा है।